चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द ड्राइवर सिटिंग इनसाइड अ पार्क कार इज वॉचिंग व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम द बिहाइंड विद द हेल्प ऑफ हिज साइड व्यू मिरर विच इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है भाई, मिरर अपना कैसा है? कॉन्वेक्स है और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है? 2 मीटर गिवन है। तो मिरर अपना कॉन्वेक्स मिरर है और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है? 2 मीटर गिवन है। ठीक है, मतलब कितना होगा ये? 200 सेंटीमीटर। Another car approaches him from the behind with a uniform speed of 90 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में करो कन्वर्ट। कितना हो गया ये मेरे हिसाब से हो जाएगा कितना? 5 हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। When the car is at a distance 24 मीटर from him, तो ये कार है, ठीक है। जब ये यहाँ से 24 मीटर की दूरी पर था और इसका स्पीड कितना है? 25 मीटर पर सेकंड है। The magnitude of the acceleration of the image of the car in the side view mirror is a। तो अपन को जो वैल्यू बतानी है वो 100 इंटू ए की बतानी है। तो अपना जो मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है भाई, तो सबसे पहले अपन ये फाइंड कर लेते हैं कि इमेज कहाँ बन रही होगी इस इंस्टेंट पर। तो 1/v प्लस 1/u, u का वैल्यू क्या लूंगा मैं? माइनस को 24 इज इक्वल टू 1/f। f का वैल्यू क्या लूंगा मैं? 1/1, क्योंकि r 2 मीटर है तो फोकल लेंथ कितना होगा? 1 मीटर। तो 1/v इज इक्वल टू 1 प्लस 1/24, तो ये आएगा मेरे हिसाब से 25/24। तो v कितना आ रहा है? v आ रहा है अपने पास 24/25 मीटर। तो ये अपने पास v आ रहा है। ठीक है भाई, ये जो इक्वेशन है ना, इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा ये? माइनस का dv बाई dt इंटू वी स्क्वायर माइनस का du बाई dt इंटू यू स्क्वायर, और फोकल लेंथ तो कांस्टेंट होती है तो 0। तो यहां से तुम देखो मैं क्या निकाल सकता हूं? मैं बेसिकली इमेज की स्पीड निकाल सकता हूं। तो इमेज की स्पीड भी निकाल लेते हैं अपन। तो वो क्या आ रहा होगा? वो आएगा अपने पास माइनस का dv बाई dt, और v का वैल्यू कितना आ रहा था? v का वैल्यू आ रहा था अपने पास 24/25 का होल स्क्वायर माइनस du बाई dt। ठीक है, तो du बाई dt का जो वैल्यू है वो क्या होगा? प्लस का 25। तो यहां पर क्या लिख दूंगा मैं? 25। और u का वैल्यू कितना है? u का वैल्यू अपने पास है माइनस का 24, तो माइनस के 24 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या निकल जाएगा? du बाई dt निकाल लेते हैं। तो मेरे हिसाब से ये आ रहा है अपने पास dv बाई dt इंटू 25/24 का होल स्क्वायर। ये जब उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव उधर है तो नेगेटिव में उधर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो क्या आएगा ये? माइनस का 25/24 का होल स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से जो dv बाई dt आ रहा होगा, इमेज की जो वेलोसिटी होगी इस इंस्टेंट पर, वो कितनी होगी? वो मेरे हिसाब से होगी माइनस का 1/25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, ये अपने पास क्या है? इमेज की वेलोसिटी है उस इंस्टेंट पर। लेकिन मेरे से पूछा क्या गया? एक्सक्रीशन, तो मेरे को एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो करते हैं डिफरेंशिएट। तो अपने पास जो इक्वेशन है वो क्या है? अपने पास है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो करो डिफरेंशिएट एक बार। तो एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में करो तो क्या आएगा? अपने पास आएगा माइनस का vi/v स्क्वायर माइनस का vo/u स्क्वायर इज इक्वल टू 0। भाई ये लिखा हुआ है देखो ढंग से, ये इक्वेशन लिखी हुई है। बेसिकली dv बाई dt को क्या लिख दिया मैंने? vi लिख दिया, और du बाई dt को क्या लिख दिया? vo लिख दिया। ठीक है ना, वही लिखा हुआ है। इसको एक और बार डिफरेंशिएट करो। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ vi/v स्क्वायर प्लस vo/u स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको एक और बार करो डिफरेंशिएट। तो इसको मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा vi इंटू 1/v स्क्वायर प्लस vo इंटू 1/u स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको डिफरेंशिएट करो एक और बार टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखूंगा मैं? यह आ जाएगा ai/v स्क्वायर, और दूसरा वाला टर्म आ जाएगा अपने पास है माइनस का 2/v क्यूब vi का होल स्क्वायर। सही है, इसको करो डिफरेंशिएट। क्या आएगा ये अपने पास आएगा प्लस ao/u स्क्वायर, और दूसरा टर्म आ जाएगा माइनस का 2/u क्यूब इंटू vo का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तुम देखो ऑब्जेक्ट तो है ना कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था, तो उसका तो कोई एस्केलेशन होगा नहीं। ठीक है, यहां से अपन को बस ai निकालना है। तो ai/v का वैल्यू अपने को पता कितना था?
24/25 का होल स्क्वायर माइनस 2/24/25 का होल क्यूब, और वी आई की वैल्यू कितनी आई थी, वी आई की वैल्यू आई थी अपने पास -1/25, तो आया था अपने पास -1/25 का होल स्क्वायर माइनस 2/यू का वैल्यू कितना है, -24 का होल क्यूब, और ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, ऑब्जेक्ट की स्पीड है 25 का होल स्क्वायर इज इक्वल 0। तो इसको सॉल्व करके देखो, तुम्हारा ए आई आ जाएगा। कर लेते हैं सॉल्व यार, कोई टिपिकल बात तो है नहीं ऐसा। क्या लिखा हुआ है, 25/24 का होल स्क्वायर इंटू ए आई। दूसरा वाला लिखा हुआ है बेसिकली अपना -2 इंटू 25/24 का होल क्यूब। तीसरा वाला लिखा हुआ है अपना +2 इंटू 25 का होल स्क्वायर अपॉन 24 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेसिकली 25 का होल स्क्वायर इंटू 24 इंटू ए आई, ये आ जाएगा माइनस का 2 इंटू 25, ये आ जाएगा प्लस का 2 इंटू 25 का होल स्क्वायर। सही लिखा है, एक बार देख लो सही लिखा हुआ है क्या, मेरे हिसाब से तो सही है, कोई गलती है नहीं, इज इक्वल टू 0। तो मेरे हिसाब से एक 25 तो उड़ा देते हैं, तो 25 इंटू 24 इंटू ए आई -2 प्लस, और ये हो जाएगा अपने पास 50 इज इक्वल टू 0। तो 25 इंटू 24 इंटू ए आई, और ये हो जाएगा उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 48, तो ये हो जाएगा कितना अपने पास -2। ए आई की वैल्यू आ रही है कितनी, -2/25, अपन से पूछी गई है 100, ए आई की वैल्यू कितनी आएगी वो -2/25 इंटू 100, तो हो जाएगा -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये अपने पास एक्सक्लेशन आ रहा है -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अपन से मैग्नीट्यूड पूछा गया था, तो 100 की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है।